स्वतंत्रता की हर सीढ़ी पर तुम्हारा नाम है। संगीता तोमर की तरफ से नेताजी को कोटि कोटि प्रणाम है, प्रणाम है। सूर्य सी किरणें नई रोशनी ले आई हैं। नेताजी के जन्मदिन पर आप सबको बधाई है, बधाई है। लोग कहते हैं जमाना बदलता है अक्सर, लोग कहते हैं जमाना बदलता है अक्सर, असली मर्द तो वो होते हैं जो जमाने को बदल देते हैं। स्वतंत्रता बलिदान चाहती है। आप लोगों ने आज़ादी के लिए बहुत त्याग किया है, किंतु अभी अपने प्राणों की आहुति देना बाकी है। हमें ऐसे नवयुवकों की आवश्यकता है जो अपने हाथों से अपने सिरों को काट कर स्वाधीनता के लिए न्योछावर कर सकें। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये शब्द थे भारत के उस वीर सपूत के, जिन्होंने भारत के हजारों नौजवानों को देश की स्वाधीनता की दीप शिखा पर परवानों की तरह जलना सिखाया। उस वीर सपूत का नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इस वीर सेनानी का जन्म उड़ीसा के कटक नामक स्थान पर 23 जनवरी 1897 में हुआ था। उनके पिता बाबू जानकी नाथ बोस कटक के प्रसिद्ध वकील थे। उनका सपना था कि उनका पुत्र ICS परीक्षा पास करे और एक उच्च अधिकारी बने, परंतु सुभाष के मन में तो देश प्रेम हिलोरे ले रहा था। परंतु पिता के आदेश के सम्मुख उन्हें झुकना पड़ा और केवल 8 महीने के अध्ययन से ICS की परीक्षा पास की। पिता की आकांक्षा तो पूरी कर दी, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ भी अनसुनी नहीं कर सके। अतः उन्होंने ICS से इस्तीफा दे दिया। नेताजी कॉलेज के समय से ही अंग्रेजी राज्य के कट्टर विरोधी थे। अन्याय और अत्याचार को सहन करना उनके स्वभाव के विरुद्ध था। वे क्रांतिकारी स्वभाव के थे। उन्होंने एक कॉलेज प्राध्यापक को भारतीय विद्यार्थियों का अपमान करने के कारण चाटा भी मार दिया था। उनका मानना था कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। नेताजी आज़ादी के लिए किसी भी कुर्बानी को बड़ा नहीं मानते थे, इसलिए वे देश की आज़ादी के खातिर कई बार जेल भी गए। सुभाष जी ने यौवन के सुखों को तिलांजलि देकर कांटों भरा जीवन जिया। उनकी धारणा कुछ इस तरह की थी, न जाने कब जिंदगी की शाम आ जाए, न जाने कब जिंदगी की शाम आ जाए, न जाने कब मौत का पैगाम आ जाए। अरे दोस्तों, अरे दोस्तों, हमें तो उस पल का इंतजार है जब ये जिंदगी इस देश के काम आ जाए। सन 1857 के बाद पहली बार भारतीयों की सेना को संगठित करके देश से विदेशी सत्ता को उखाड़ फेंकने का प्रयास इसी वीर ने किया था। नेताजी ने सिंगापुर पहुंचकर भारत को स्वतंत्र कराने के लिए अक्टूबर 1942 में आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाल ली। उसे जय हिंद का नारा दिया। आज़ाद हिंद फौज का लक्ष्य लाल किले पर तिरंगा फहराना था। इसके लिए वे अपने खून का एक एक कतरा बहाने को तैयार थे। उनका कहना था, वह खून का हो किस मतलब का, वह खून का हो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं। वह खून का हो किस मतलब का, वह खून का हो किस मतलब का आ सके जो देश के काम नहीं। वह खून का हो किस मतलब का, वह खून का हो किस मतलब का जिसमें जीवन ने रवानी है। वह जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं पानी है। नेताजी आज के नवयुवकों के लिए भी प्रेरणा पुंज हैं। कहते हैं अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन नेताजी ने अकेले ही ऐसा भाड़ फोड़ा कि अंग्रेज उसे ढूंढते ही रह गए। उनसे प्रेरणा लेते हुए आज के नवयुवकों को अपने आप को अकेला समझकर निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने महत्व को समझना चाहिए। उसे यह पता होना चाहिए, अंधेरी रात में जलते हुए दीपक को
अंधेरी रात में जलते हुए दीपक को क्या पता कि सूर्य के सामने उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, किंतु अंधकार में जलते हुए छोटे से दीपक का प्रकाश किसी सूर्य से कम नहीं होता है। बूंद को तो सागर का नहीं होता पता, किंतु बूंद का न होना सागर के अस्तित्व को भी समाप्त कर सकता है। अगर फिर भी उसके मार्ग में कुछ मुश्किलें आती हैं तो उसे यह बात अपने मन में बिठा लेनी होगी। मुश्किलें इंसान का हौसला आजमाती हैं, 100 पनों का पर्दा निगाहों से हटाती हैं। गिर गया तो क्या हुआ, संभल ए इंसान, क्योंकि ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। इस प्रकार नेताजी का योगदान न केवल अंग्रेजी सरकार की ईंट से ईंट बजाने में है, अपितु सोए हुए भारतीय पौरुष को जगाने का श्रेय भी इसी महान विभूति को जाता है। उनका कहना था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। कौन कहता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस विमान दुर्घटना में मर चुके हैं? वे न मरे थे, न मरे हैं और न मरेंगे। जब तक ये धरती, ये सूरज, ये चांद सितारे रहेंगे, तब तक नेताजी जिंदा रहेंगे, क्योंकि मरना भला है उसका जो अपने लिए जिए, जीता है वह जो मर चुका है देश के लिए। जय हिंद।